इसको साफ़ कर लेती हूँ। और हमेशा मैंने कपड़ा है जो मैंने हटा दिया, और क्योंकि उसको वॉश करना था और दूसरा वाला मेरे को मिला नहीं था। मैंने कहा अब लेट हो जाएगा, किस्सू भी उठ जाएगी, तो अब क्या करूँ। फिर मैंने ऐसे ही, वैसे ये प्लास्टिक वाला पेपर बिछा हुआ था, मैंने कहा ऐसे ही आज पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के कपड़े निकाले, क्योंकि कान्हा जी को तो नहलाना है ना, तो वो ही कपड़े निकाल रही थी कान्हा जी के। और मेरे को तो कान्हा जी का टॉवल है ना, कहीं पता नहीं उठ गया, एकदम धो के सुखाया, मिल ही नहीं रहा था। तो अभी मैं लल्ला को, लड्डू गोपाल को करा रही हूँ नाई नाई, और नाई नाई लड्डू गोपाल की हो गई थी, इनको रेडी भी कर लिया। फिर मैंने है ना, हमारे उधर एक अक्षय तृतीया पे आंगन होता है ना बड़ा, तो आंगन में है ना 5-6 धान जो भी अनाज रखते हैं और उसके ऊपर कलश रखते हैं। अब इधर तो आंगन तो है नहीं, और हॉल में तो किस्सू और इसके पापा सो रहे थे। मैंने कहा कहाँ पे बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ये जो भगवान जी का मंदिर है इसमें ही बना। तो मैंने धान रखा है, मूंग बाजरी और गेहूँ रखा है, और कलश रखा है। और हमारे उधर मैंने ना ग्रास रखा है, दो ये क्या बोलते, दोब भी बोलते हैं हमारे उधर, दूरबा रखा है, और फूल वगैरह रख दिया है। हमारे उधर जवार रखते हैं, जवार जो हरा होता है ना, जवार की डंडियाँ रखते हैं, बहुत ही अच्छे से सुबह रखते हैं। और फिर मैं अभी किचन, ये जो मैंने सुबह नाश्ता बनाया था मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी ये काम। तो अभी मैंने कहा चलो फटाफट से स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भगवान जी के लिए प्रसाद बनाते हैं। और आप लोगों को किसी को राजस्थान से उनको पता है अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं। सब जगह अलग अलग मतलब मनाते हैं अक्षय तृतीया। कोई बोलते हैं परशुराम भगवान जी ना, उनके जन्म दिवस है, मतलब सब जगह मान्यता अलग अलग है। तो हमारे इधर क्या होता है, जैसे गेहूं की फर्स्ट जो होती है ना फसल, इसीलिए गेहूं को मतलब दिन में भिगो के रखते हैं, फिर उनको कूटते हैं, जिसको हमारे राजस्थान में छड़ना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं छड़ना है, गेहूं को छड़ते हैं। फिर ना सुबह 4 बजे अक्षय तृतीया के दिन 4 बजे उठ के गेहूं को दूध में या फिर पानी में बॉईल करते हैं, और 1 घंटे तक उसको पकाते हैं चूल्हे पे धीमी आंच पे, और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। और ऐसा होता है कि पहली फसल मतलब निकली है तो भगवान जी के लिए कुछ मीठा बनाते हैं, तो गेहूं के रूप में एक मिठाई बनाते हैं, और बहुत ही वो टेस्टी होती है। इधर तो अब मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि वो गेहूं को ऐसे छड़ना होता है ना, वो एक ऐसे क्या बोलते हैं राजस्थान में, छड़ने के लिए ऊखली होती है, तो हमारे पास तो ऊखली है नहीं। तो मैंने कहा अब कौन इतनी करेगा, मेहनत भी लगती है, 1-1.5 घंटे तक पकाना। गैस पे तो इतना मतलब पकता नहीं, पर आजकल लोग गैस पे पकाते धीमे आंच करके। पर मैंने कहा चलो मैं चावल और मूंग की खिचड़ी बना देते। हमारे उधर 3 दिन तक बनाते हैं, अमावस को, एकम, बीज और तीज, मतलब 4 दिन तक कुछ ना कुछ बनाते रहते। तो मैंने कहा मैं एक दिन ही बनाऊंगी, आज अक्षय तृतीया के दिन ही बनाऊंगी। तो किचन तो फटाफट मैंने साफ़ कर लिया था, और कुछ बर्तन भी थे, तो सुबह नाश्ता बनाया था वो भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि अब बड़ी जल्दी थी आज तो सब कुछ करने की, क्योंकि पूजा वूजा करना है, प्रसाद भी बनानी है। तो पूजा तो बना दी थी, और फिर मैंने है ना मतलब वापस पूजा करनी, मैंने अपना ओढ़ना रख दिया है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने कहा कौन संभाले इसको, तो अभी तो मैं ना किचन का झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी तो बाहर तो किसी और इसके पापा सो रहे। तो फ्रेंड आज है 10 मई और आज है अक्षय तृतीया। तो हमारे राजस्थान में अक्षय तृतीया को धूमधाम से मनाते हैं, सब लोग अपने छतों पे पतंग उड़ाते हैं, और ऐसे अभी आपने आगे वाली क्लिप में देखा ही था कि क्या क्या करते हैं, और ऐसे लाटा वाटा बड़े बड़े चौक में बनाते हैं। हमारा तो इतना बड़ा वो चौक आंगन है नहीं, तो हमने भगवान जी के आगे बना दिया। और ये क्यों मनाते हैं ये भी आप लोगों ने आगे वाले क्लिप में देख ही लिया है। तो चलो फ्रेंड, अभी जो किसू और किसू के पापा सो रहे हैं, किसू के पापा नाइट ड्यूटी करके आए, और आज मैंने राजस्थानी सूट पहना है। कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही कम इधर पहनती हूँ। एक तो इधर गर्मी बहुत है और इधर कोई पहनता नहीं है, तो फिर मैं फेस्टिवल वगैरह कुछ होता है तभी पहनती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू पोछे कर लेती हूँ, ये लोग सो रहे हैं तब तक, और भी कुछ काम है वो कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप सबसे बाद में। और किस्सू भी उठ गई थी, तो उसको तो उठते ही चाहिए दूध और टोस्ट। तो मैंने कहा मैंने भी चाय एक बार पी ली थी, फिर मैंने कहा चलो किस्सू के साथ मुझे अब वापस एक और चाय पीने को मिल जाती है। फिर चाय पीने के बाद मैंने कहा किचन वाली बालकनी है जो साफ़ कर लूँ। रात को ना बहुत तेज़ हवा चलती है, तो कचरा इतना उड़ के आ जाता है, रेत भी उड़ के आ जाती है। कपड़े तो मैं बाद में वॉश करूँगी, वैसे मशीन से वॉश करने रहते ना, तो बाद में ये वाली जो बालकनी है अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और डस्टबिन भी मैं ना सुबह नीचे रख के आ गई थी, तो वही छोटे छोटे काम बहुत हो
जाते हैं फ्रेंड, पता ही नहीं चलता है कि पूरे दिन करते रहो और पूरे दिन मतलब घर करते जाओ और वापस गंदा भी बहुत हो जाता है, इसीलिए गुस्सा भी बहुत आता है कि पूरे दिन क्या काम करना, फिर भी एक अच्छा मतलब टाइम पास हो जाता है काम के साथ, बिल्कुल भी बोर नहीं होते। फिर ये देखो किसू के पापा नाइट ड्यूटी करके आए, बाहर ही सो गए और ये बाहर तो बिल्कुल नहीं सोने देती है और इसको तो है कि मेरे पास बैठो और मैं जो पूछूं मेरे को बता दे जाओ, और ये पूछती जाएगी और ये ऐसे कुछ ना कुछ निकाल के बोल दी, मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या, तो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ मम्मा ये क्या है, मैं मतलब इसको ऐसे बोलती हूँ ना मम्मा इसको बना दे, मैं छोटा बेबी बन जाती हूँ तो इसको मज़ा आता है, फिर ये मेरे को अच्छे से बता। और बच्चों के साथ यही करना चाहिए, बच्चे के सामने बच्चा बन के ऐसे पढ़ाई करवाते ना तो वो अच्छे से कर लेते और सीख भी जाते। तो ये मैंने जो चावल और मूंग की खिचड़ी बनाई थी ना वो रेडी हो गई थी, मैं भगवान जी को चढ़ाने, अब शक्कर तो है ना किस्सू हमेशा जूठी कर लेती है तो मैंने चीनी नहीं डाली, गुड़ डाल दिया और कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगाया और सब भगवान जी को भोग लगाए। और मैं ऐसे ही भोग लगाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं। और अभी फिर हमारे लिए भी हम नाश्ता बना रहे हैं, तो किस्सू के लिए आज है ना वो डोसे का घोल पड़ा था, मैंने कहा आज पिज्ज़ा बनाते, हमें ना डोसे के ऊपर पिज्ज़ा वाला सारा सामान डाल के तो खाते, वो बहुत ही टेस्टी होता है। और किस्सू के लिए मैं डोसे का घोल है जो बहुत दिन का है ना, तो मैंने कहा क्या पता इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ भी, तो मैंने इसके लिए गेहूं का आटा लगाया और इसके लिए मैं अब है ना रोटी वाला पिज़्ज़ा बनाऊंगी जो इसको बहुत पसंद आता है। तो ये शिमला मिर्च वगैरह मैंने छोटी छोटी, प्याज को टमाटर को सबको छोटे छोटे काट लिए और किस्सू के लिए बनाऊंगी ना उसमें ना थोड़ी सी मिर्ची, मतलब मैंने तो मेरे लिए तो हरी मिर्ची डालूंगी, किस्सू के लिए थोड़ी सी मतलब सॉस डाल दूंगी, मिर्ची वगैरह नहीं डालूंगी, नहीं तो वो खाएगी भी नहीं, तीखा लगेगा। तो उसको मैं पराठे की तरह बनाऊंगी किस्सू के लिए। मेरा तो मैं डोसे में बैटर डालूंगी ना उसके ऊपर ही डाल दूंगी। और ये मैं सॉस देख रही हूँ कब से सामान लाया हुआ पड़ा है, हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा कहीं डेट ना निकल जाए, इससे पहले मैं आज इसको ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे भी आज मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि क्या बनाऊँ, फिर मेरे को फ्रिज में दिख गया सॉस वगैरह चीज़ वगैरह, तो ये किस्सू के लिए मैंने आटा लगा के रखा था तो ये एकदम सेट भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो पहले मेरे लिए बना देती हूँ। और ये सॉस भी देखो ख़त्म होने को आ गया है और किस्सू को ये सॉस बहुत पसंद है, पर ये आजकल कम ही खाती है, मैं देती भी नहीं हूँ और खुद भी आजकल है ना कम खाती, पर इसको अच्छा लगता है सॉस को ऐसे उंगली से चाटना। तो ये वाला थोड़ा सा बैटर है, मैंने कहा अब यूज़ कर लेती हूँ। और बैटर जैसे ही है ना डालती हूँ ना तो उसके ऊपर ही फटाफट मैं सॉस वगैरह डाल देती हूँ ताकि थोड़ा बैटर के अंदर जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। तो वही ये जो मेरे लिए मैंने बनाया था, मेरे को तीखा तीखा बहुत अच्छा लगता है, वही इसको सारा ऐसे फैला के इसके ऊपर जो चीज़ है वो डाल दूंगी मैं। तो आप ऐसे ना घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब डोसे में एक अलग सी वैरायटी मिल जाती है। वैसे अब आजकल तो बाहर भी ना ये पिज़्ज़ा डोसा मिलता है, बहुत ही टेस्टी रहता है, पर घर पे भी हम बना सकते हैं ना। तो ये चीज़ ला के रखी थी, मैंने कहा एक दो बार तो हमारे ऐसे ही ना चीज़ ला के इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी तो हमने यूज़ नहीं की, फेंकनी पड़ी। मैंने कहा इस बार तो मैं इसको नहीं फेंकूँगी, यूज़ कर ही लूँगी। अब किस्सू के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने तवा लगा दिया था और आटे को भी मैंने कहा पराठे की तरह बनाती हूँ। अगर ऊपर ऐसे रखूँगी ना जैसे मेरे बनाया तो वो सारे है ना सब्जियाँ निकाल देती है, तो अभी मैं बेल लूँगी और इसके अंदर ही सारी सब्जियाँ डाल के ऊपर चीज़ डाल दूँगी, तो बहुत ही ऐसे अच्छा बनता है। और किस्सू खा भी लेती है ऐसे, उसको बहुत मज़ा आता है, बोलती है रोटी पिज़्ज़ा, उसको मज़ा आता है। तो आप भी है ना घर पे ऐसे बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये बिना मेयोनीज वगैरह चीज़ तो अच्छी होती है और सब्जियां भी है ना बच्चों को खाने के लिए मिल जाती। तो इसको किस्सू वाले को तो मैं ना ये थोड़ा सा तेल लगा के दोनों साइड से सेकूंगी ताकि ये जो आटा है अच्छे से पक जाए। तो ये बहुत ही मतलब एक यूनिक सा नाश्ता बच्चों के लिए हो जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चा आप घर पे एक बार अपने ज़रूर बच्चों को ये देना तो वो खुशी खाएंगे एकदम। तो मेरा वाला तो रेडी हो गया था, मैं निकाले और किस्सू का भी देखो रेडी हो गया, पर किस्सू का मैंने उस वाले तवे में डाल के रखा है गरम, क्योंकि वो अभी नहीं खाएगी, वो उसको थोड़ी देर बाद में मैं दूंगी। अभी वो ना खेल रही है, अगर वो बोलेगी ना मम्मा मुझे खाना है तभी लेके जाके दूंगी। तो ये लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है क्योंकि इसको कलर चाहिए। कौन सा कलर चाहिए? कौन सा कलर चाहिए? कौन सा? ब्लू चाहिए। और कौन सा कलर चाहिए? पहले बताइए कौन सा कलर है, फिर मैं कलर दूंगी। ये कौन सा कलर है? वेरी ऑरेंज वाला। और ये कौन सा कलर है? ये ब्लू है। अच्छे से देखिए कौन सा। बोल हेलो गाइस, मम्मी क्या बन गई है? बोलेगी और परेशान करेगी मम्मा को, और करेगी मम्मा को परेशान।
पिट्टू काका गिर गया। ओ माय गॉड, मेरे को ध्यान ही को दिया कि पिट्टू काका गिर गया। ओ माय, ये हमारे मैसूर की फोटो है। पिट्टू काका, आज पिट्टू काका का बर्थडे है, पता है? आज पिट्टू मामा का बर्थडे है और पिट्टू मामा बर्थडे के दिन ही नीचे गिर गए। ये क्या, पिट्टू मामा है ना, वहां से ऐसे बोल रहे थे मुझे कोई विश ही नहीं कर रहा है। बोलो हैप्पी बर्थडे पिट्टू मामा, बोलो, एक क्लैप करो। ये पिंटू मामा, मम्मी, किस्सू, पापा। चलो कुछ बनाते हैं। पिंटू मामा बैठ। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था और अभी टाइम हुआ था 12 बजे और किसू के पापा उठ भी गए थे। तो और कपड़े भी मैंने ना धो के मशीन में डाल दिए थे, तो धुल भी गए थे। मैंने कहा अभी कपड़े भी सुखा देती हूँ। तो इन लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि किसू के पापा डोसा खा के सोए थे ना, तो उनको भूख और हमें भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने ना कल आपको बताए थे अंकुरित किए थे मूंग, मैं बना रही हूँ अभी मूंग की सब्जी। और आप लोग बोल रहे थोड़ा थोड़ा ऑयल क्यों निकालते, मेरे को है ना ये ऑयल वाला डब्बा वॉश करना है, इसीलिए मैंने कहा आज तो मैं इसमें ऑयल नहीं निकालूँ। जब भी निकालती हूँ ना थोड़ा सा, मैंने कहा आज खत्म हो जाएगा फिर इसको वॉश करूँगी, आज और ख़त्म होता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा रहता ही है। मैंने आज इसमें ऑयल डाला ही नहीं, मैंने सीधा बड़े वाले से कैन से ही लिया। और अभी मूँग की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। आप अपने घर पर ये वाली मतलब सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी होती है। तो ये वाली अभी मैं मूँग की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं एकदम फरकी वाली बनाती हूँ, हमारे उधर मतलब सूखी सूखी सब्जी कहते हैं ना, तो हम बोलते हैं फरकी वाली। तो वो बहुत ही टेस्टी। और इनको बहुत तेज भूख लग गई थी, ये बार बार आके बोल रहे हैं सब्जी रेडी हुई क्या, क्योंकि अगर नींद से बंदा कोई भी उठेगा ना तो उसको बहुत ही तेज भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। तो ये कब से है ना आके ऐसे देख रहे सब्जी हुई क्या, सब्जी रेडी हुई क्या, तो फटाफट से रोटी बना दो। मैंने कहा मैं गैस पे तो एक ही हाथ, 2 हाथ है मेरे, में कैसे बनाऊँ। तो ये देखो बीच बीच में बोले कि मैं देखता हूँ, तुम फटाफट से आटा लगा लो। और ये ना बहुत, देखो इन्होंने पानी डाल दिया और मेरे को पता भी नहीं चला था। और जैसे मैं ऐसे देख रही थी ना, तो मैंने उसमें ना पानी सब्जी में ज़्यादा डाले। और ये देखो बीच बीच में आके कैमरे के सामने कैसे कर रहे हैं। इनको बहुत ही मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना है, खुराफात दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। मेरे को कभी कभी इतनी, तो सब्जी तो वैसे भी रेडी हो गई थी, अब मेरे को बनानी थी रोटी। और ये इनकी नौटंकी देख के तो मेरे हंसी भी बंद नहीं हो रही थी। इन्होंने, मेरे को पता ही नहीं चला कब इन्होंने ना ऐसे कैमरे के आगे अपनी उल्टी सीधी हरकतें की है इन्होंने। तो अभी मैं वही, किस्सू और किस्सू के पापा ने तो खाना खा लिया था, अब मैं भी खाना खा रही हूँ। तो आज वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी है। और अभी मौसम भी है ना बारिश वाला हो गया था, मतलब दूर से ऐसा लग रहा था बारिश आ रही है। तो मैं फटाफट कपड़े अंदर ले रही थी, मैंने कहा कहीं कपड़े गीले ना हो जाए। और कपड़े वैसे गीले ही थे क्योंकि अभी टाइम ही क्या हुआ है। तो वही फिर हम शाम को चले गए थे बाहर किस्सू को घुमाने के लिए। और मेरी फ्रेंड बहुत काफ़ी टाइम से हम नहीं मिले थे, तो वो भी फ़ोन किए कि आ जाओ घर पे। तो हम गए तो और वो देखो किस्सू को कैसे लेके, और किस्सू इतनी शर्मा रही थी। और फिर हम आ गए थे पार्क में और इसको तो बस स्लाइड ही करना है। और ये मुझे ढूंढ रही है मम्मा का, इसको नहीं पता मैं इसके सामने हूँ, मैं झूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर हम वहाँ से ही सब्जी, मैंने किस्सू के पापा को फ़ोन कर दिया कि आप आ जाओ बैग लेके। तो हम वहाँ से सब्जी वगैरह सामान लेके आ गए थे। और पता है पहले हम 1 महीने का सामान लेके आते थे, और वो बिल्कुल वापस कभी लाना ही नहीं पड़ता था 1 महीने के बीच में कभी। और अभी अभी ऐसी हालत हो गई है कि हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, या फिर है ना किस्सू रोने लग जाती है, या फिर हमारे साथ किस्सू जिद कर लेती है, या फिर बैग भारी हो जाता है। तो बहुत मतलब ला ही नहीं पाते, थोड़े थोड़े वही सामान लेके आते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ वेज फ्राइड राइस, और इनकी हो रही नाइट शिफ्ट है, चल रही है, मैंने आपको पहले बताया था ना। तो अभी इनको ड्यूटी जाना है, तो अभी 7 बजे है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना रोटी, आटा पड़ा था, मैंने कहा पराठे बना दूंगी और वेज फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो ये जो मैंने बीन्स, कैरेट वगैरह, मिर्ची वगैरह इनको मैंने कर लिया था, साइड में फ्राई कर लेती हूँ। और राइस भी मैंने बॉईल करके रख दिए थे, वो ठंडे हो रहे थे। वेज फ्राइड राइस में तो राइस एकदम थोड़े ठंडे ही चाहिए ना, नहीं तो फिर चिपचिपे हो जाते हैं। खुले खुले है ना राइस अच्छे बनते हैं। और सब्जी वगैरह हम जो लेके आए थे वो सब मैंने फ्रिज में डाल दिए। और थोड़ा बहुत सामान भी लेके आए थे, राइस वगैरह और साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, वो भी मैंने कहा चलो इनको भी साइड में मैं सही कर देती हूँ। और ये ऑयल मैंने डब्बा वॉश भी कर लिया था, आज तो कितने दिनों बाद वॉश हो ही गया। तो मैं इसमें ऑयल निकाल रही हूँ। और ये एकदम से जोर जोर से ऐसे ऑयल निकाला ना, तो इसके छींटे ना पूरी मटकी पे भी गिरने लग गए थे। तो ये छोटे छोटे मेरे काम पूरे दिन होते रहते हैं, और इन छोटे छोटे काम में मैं बिजी रहती हूँ। तो मेरे को पता ही नहीं चलता है दिन कब मतलब निकलता है, कब
पूरा दिन निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही रहना चाहिए। मेरे बिल्कुल भी कभी ऐसे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि हाँ ये वो, क्योंकि मैं पूरे दिन किसी के काम और घर के काम में रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मेरे को कुछ नहीं पता चलता। तो यही हमारा डेली रूटीन है, हर औरत का रहता है। और ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ अपने बच्चे के साथ, पूरे दिन बिजी रहती हूँ। और मेरे को ऐसी अब आदत हो गई है कि कुछ भी मतलब ऐसा गंदा वंदा ऐसा रहता ही नहीं है। बस बच्चे के साथ थोड़ी थोड़ी सफाई को करती रहती हूँ, तो वो एकदम अच्छा लगता है कि हाँ। तो फ्रेंड यही रहता है हमारा औरत की जिंदगी, तो यही है। पर हम छोटे छोटे काम हर रोज है ना थोड़ा थोड़ा करें ना, तो हमारा घर एकदम क्लीन अच्छा लगने लग जाता है। हम ऐसे छोड़ देते हैं कि ये काम आगे करेंगे, ये काम आगे करेंगे, थोड़े दिन बाद तो बहुत सारा काम है ना बढ़ जाता है, फिर एक साथ होता ही नहीं, फिर दिमाग भी खराब हो जाता है कि अरे इतनी सारी सफाई करनी। तो हर रोज थोड़ा 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 करते रहते हैं ना, तो एकदम अच्छा घर हो जाता है। और कुछ काम तो ऐसे है कि हम डेली मतलब करें ना। तो फ्रेंड यही है हमारा आज का रूटीन, और हमारा खाना भी बन चुका था। और ये मैंने राइस जो ठंडे होने के लिए रखे थे और मिक्स भी कर लिए थे। अभी आटा था तो इन्होंने प्याज कट कर के रखे थे, और मैं भरवा प्याज के पराठे बना रही हूँ किस्सू के लिए और किस्सू के पापा के लिए। तो थोड़ा राइस भी है, थोड़े पराठे भी ये लोग खा लेंगे। तो ऐसे अब इन्होंने सोचा कि मैं पहले लेके जाऊँगा, टिफ़िन लेके जाऊँगा। फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं इधर ही खा लूँगा, पहले पराठे फिर राइस खा लूँगा। क्योंकि राइस देता है ना जल्दी भूख लग जाती है, और मुझे भी लग जाती है, पता नहीं क्यों। और साउथ में लोग पता नहीं राइस खा के कैसे मतलब रात निकल जाती है, हमारी तो वही नहीं निकलती। हम तो राइस खाते तो हमें रात को ही भूख लग जाती है। तो ये पराठे प्याज इन्होंने धोए थे ना, तो वो प्याज में पानी थोड़ा था तो चिपक रहे थे, तो मैंने एक कवर ले लिया और कवर से ना बिल्कुल एकदम अच्छे से बना था। तो पराठे तो इनके हो गए थे रेडी, और मुझे भी बहुत जल्दी भूख लग गई। पता नहीं भूख बहुत जल्दी कैसे लग जाती है। और किस्सू आई किचन में, बोली मम्मा क्या बना रहे हैं? मैंने कहा पराठा बना, तुम्हें खाना है? इसको पराठे दिखा रही थी। तो ये लो फ्रेंड हो गया ये भी काम आज ख़त्म। अभी मैं सारे ये किचन जो है अच्छे से सही कर दूँगी। अगर रात को किचन साफ़ करके सोए ना, सुबह उठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ काम करने का भी मन करता है। अगर रात को हम किचन को ऐसे छोड़ दे, बर्तन वगैरह और स्लैब वगैरह ऐसे छोड़ देते ना, तो सुबह उठते हैं तो मतलब ऐसा दिमाग ख़राब होता है कि पहले किचन साफ़ करूँ या कोई और काम करूँ, नहाने जाऊँ। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा किचन रात को ही मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठो, चाय बनाओ, पियो, नहाओ,